औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको तकरीबन 100 साल पुरानी और तारीखी हवेली बुमन शाह का विज़िट कराऊंगा। इसे डेरा बुमन शाह या किला बुमन शाह भी कहते हैं। इस हवेली के अंदर लातादाद कमरे, एक गुरुद्वारा, बहुत सारी समाधियाँ और एक बहुत बड़ा लंगर खाना। यहाँ पे एक तालाब बनाया गया पानी का और यहाँ से हवेली से तालाब के लिए एक सुरंग बनाई गई और सबसे यहाँ पे मुनफरिद और अनोखी चीज़ बुमन शाह की कब्र है। आपने शायद ही दुनिया में ऐसी अनोखी और मुनफरिद कब्र देखी होगी। आए आपको इस हवेली का विज़िट भी कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। आपको इस हवेली बुमन शाह का विज़िट करवाते हैं और ये साइडों पे यहाँ पे बरामदे थे और बैठने की ये जगह बनाई गई थी। इसकी छत अब गिर चुकी है, ये आप देखें। और यहाँ पे सारे अब गंदगी के ढेर हैं। खूबसूरती और नफासत का शाहकार ये इमारत अब कचरे का ढेर बन चुकी है। ये देखें जी। और वेंटिलेशन का बड़ा अरेंज रखा गया था। ये देखें, छत इसकी भी गिर चुकी है। और आगे चलते हैं, अंदर आपको लेके चलते हैं। ये बाहर से अंदर आने का रास्ता और इसके बिल्कुल ही साथ यहाँ पे समाधियाँ बनी हुई हैं। ये यहाँ पर एक इंतहाई खूबसूरत बरामदा तामीर किया गया था। और जहाँ तक बाबा बुमन शाह की बात है, उनकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प व अजीब है। और साथ साथ मैं इसका आपको विज़िट करवाता हूँ। ये एक छोटा सा रूम तामीर किया गया था। अभी यहाँ पे टेम्परेचर बहुत बेहतरीन है और वेंटिलेशन का बड़ा ज़बरदस्त रेंज रखा गया था उस ज़माने में। और बिल्कुल इसके सामने बरामदा क्रॉस करें तो बिल्कुल इसी तरह का एक और रूम तामीर किया गया था। अच्छा, बाबा बुमन शाह की बात हो रही थी तो बाबा बुमन शाह 14 अप्रैल 1687 में एक बहुत बड़े ज़मींदार घराने नंबरदार चौधरी हसाराव और माता राजोबाई के घर में पैदा हुए। ये रूम भी बिल्कुल पहले वाले रूम की तरह, उसी के जितना साइज़ और उसी की जितनी इसकी हाइट है। बाबा बुमन शाह कंबो ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। और ये आप इस कमरे की खूबसूरत सीलिंग वाली छत देखें। पुराने ज़माने में ऐसी सीलिंग होती थी और ये जो ऊपर वाइट से आपको लटकते नज़र आ रहे हैं, ये बाद में सीलिंग की गई थी। इस हाल के अंदर चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये पालकी बनाई गई थी और सिख यात्री आते थे तो वो यहाँ पे अपनी इबादत करते थे। और अब ये सारी टूट फूट चुकी है और इसकी छत बड़ी अच्छी हालत में आज भी मौजूद है। इसको एक बहुत बड़े हाल में तामीर किया गया था। यहाँ पर एक तख्ती लगी है जिस पे गुरमुखी ज़ुबान में कुछ तहरीर है और इसके अलावा उर्दू में यहाँ पे लिखा है श्रीमान बाबा चित्रजी दास ने 939 में इसको तामीर करवाया। ये 939 नहीं हो सकता, एक आगे से मिट चुका है, ये 1939 है। यहाँ पर इस तख्ती के ऊपर ये पालकी थी जो अब टूट चुकी है और यहाँ पे पीछे गिरी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखें। ये अब सारी इमारत जो है वो खंडरात का मंजर पेश कर रही है और यहाँ पे सारा कूड़ा क्रिकेट का ढेर लगा हुआ है। इस हाल में सामान वगैरह रखने के लिए ये कुछ अलमारियाँ भी तामीर की गई थी। और अंदर चलते हैं, अंदर से आपको रूम भी विज़िट करवाते हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा रूम है। और ये देखें आप, इसका प्लस्तर वो जो जगह जगह दीवारों से उखड़ चुका है और नीचे ईंटें अब नज़र आ रही हैं, ये आप देखें। और इसकी छत में आपको दिखाता चलूँ, ऊपर भी ये देखें रोशनदान और वेंटिलेशन का बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम रखा गया था उस ज़माने में। छत काफ़ी अच्छी हालत में है, अंदर भी ये अलमारियाँ बनाई गई हैं
और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे पालकी थी जो मैंने आपको पहले दिखाई है। आगे काफ़ी बड़ा हॉल है और इसी हॉल से सीढ़ियाँ बालाई मंजिल पे जाती हैं जहाँ ख़वातीन बैठती थी। अच्छा, आपसे एक दिलचस्प मैं बात शेयर करता चलूँ कि कुछ लोग कह रहे थे कि ये 939 में इस बिल्डिंग को तमीर किया गया, हालांकि उस ज़माने में ईंटें तो बिल्कुल नहीं होती थी। और इस बिल्डिंग की तमीर के लिए जो ईंट लगाई गई है, इसकी हिस्ट्री ब्रिटिश राज के दौर से मिलती है और आज 2024 चल रहा है। और अगर बात की जाए 939 की, तो फिर तो ये बिल्डिंग 1085 साल पुरानी है। तो 1085 साल पहले तो घर ही सारे पत्थरों के बनते थे, ईंटों के तो कोई घर होते ही नहीं थे। और बाबा भूमन शाह 1687 में पैदा हुए हैं, तो उनसे पहले तो ये तामीर नहीं ना होगी थी, ये एक लॉजिक वाली बात है। और जहाँ तक बाबा गुरु नानक की बात है, तो वो भी 15 अप्रैल 1469 को पैदा हुए थे। और अगर 939 वाली ये तख्ती की बात दुरुस्त मान ली जाए, तो फिर तो ये बाबा गुरु नानक की पैदाइश से पहले की हवेली बन गई थी, जो कि बिल्कुल गलत बात है। बहरहाल ऐसा मुमकिन नहीं जी। सिखों के उदासी फ़िरका के अकायद के मुताबिक बाबा भूमन शाह के बहुत से मौजज़ात थे। पहली बात उनकी ये थी कि जैसे ही वो पैदा हुए तो आंखों से अंधी दाई ने जब बाबा जी को हाथों में लिया, तो कहते हैं जी उनकी फ़ौरन बीनाई लौट आई। ये भी बिल्कुल उसी तरह का हाल है। और बाबा भूमन शाह के ज़माने में मशहूर पंडित दाता राम ने जब बाबा जी को देखा, तो उनको सबका बोझ उठाने वाला कहकर भूमिया नाम रख दिया। बाबा भूमन शाह बचपन में अपने झूले में सांपों के साथ खेला करते थे। एक दिन जब उनकी माँ ने उनको सांप के साथ खेलते हुए देखा, तो डर के मारे गिर पड़ी और जब सांप को मारने के लिए दौड़ी तो वो गायब हो चुका था। और भी बहुत सारी करामात को बाबा भूमन शाह से मंसूब किया जाता है, मसलन मुर्दा चिड़ियों को जिंदा करना, किसी किसान की बर्बाद फसल को ठीक करना। और बहुत सी करामात जब लोगों ने देखी, तो लोग दूर दराज के इलाकों से बाबा जी के दर्शन करने के लिए भूमिया हाउस आने लगे। बाबा भूमन शाह के वालिदैन बहुत मजहबी लोग थे और बाबा गुरु नानक के साथ साथ बाबा श्री चंद, जो कि सिखों के उदासी फ़िरका के बानी थे, उनसे बड़ी अकीदत रखते थे। उन्होंने बाबा भूमन शाह को स्कूल में दाखिल करवाया और बाबा भूमन शाह 7 साल की उम्र में स्कूल जाने लगे। वो बहुत ज़हीन और लायक तालिब इल्म साबित हुए। हिंदुइज़्म, सिखिज़्म और इस्लाम की बुनियादी तालीमात पर बहुत छोटी उम्र में अबूर हासिल कर लिया। 15 साल की उम्र में बाबा भूमन शाह ने पाकपतन के साधु प्रीतम दास की वालिदैन की बाकायदा इजाज़त से बैत कर ली और इसके बाद उन्होंने रेगुलर तौर पे मजहबी पैगामात की तबलीग शुरू कर दी। बाबा भूमन शाह ने बहुत सारे औलिया अल्लाह की दरगाहों के दौरे भी किए। गांव के दूसरे लड़कों के साथ मिलकर बाबा भूमन शाह गाय और बकरियां भी चराते थे। वो अपने जानवर जंगल में ले जाते, जहां उन्होंने एक किचन भी बना रखा था। वहां गरीबों, यतीमों, मस्कीनों, बेवाओं और सूफी बुजुर्गों के लिए मुफ्त खाने का एहतमाम करते थे, जिसको लंगर कहा जाता था। उन्होंने ये वसीयत छोड़ी कि ये लंगर उनके मरने के बाद भी जारी रहना चाहिए। बाबा गुरु नानक की वफ़ात के बाद सिख मत कई फ़िरक़ों में तकसीम हो गया और इसको बाबा श्री चंद जी, जो कि बाबा गुरु नानक के बड़े बेटे थे, उन्होंने हिंदू मत पर ख़ास तवज्जो देकर नए पंडित और हिंदू रसूमात को अपने मज़हब में शामिल कर लिया और अपने फ़िरक़ा का नाम उदासी फ़िरक़ा रखा। बाबा भूमन शाह उसी फ़िरक़ा उदासी के ख़ास अकीदतमंद थे। एक रवायत के मुताबिक गांव कुतुबकोट के मुस्लिम राजपूत चौधरी लखावटू को कुछ वजूहात की बिना पर गवर्नर पंजाब ने गिरफ्तार करवा दिया और लाहौर की जेल में डाल दिया। बीबी बख्तावर, जो कि लखा की वालदा थी, बाबा भूमन शाह के पास आईं और बेटी की रिहाई के लिए दरख्वास्त की। ठीक 2 दिन बाद चौधरी लखा रिहा हो गया। इस तरह वट्टू कबीले के तमाम अफराद बाबा भूमन शाह के पैरोकार बन गए और उन्होंने फैसला किया कि इस गांव कुतुबकोट को बाबा भूमन शाह के हवाले कर दिया जाए। इस तरह कुतुबकोट का नाम भूमन शाह पड़ गया और ये हवेली मर्द वजूद में आई। बाबा भूमन शाह मुसलमान, हिंदू और सिख सबसे प्यार करते थे। अगर हम तारीख़ का मतालिया करें तो ये बात सामने आती है कि ये जगह एक बाकायदा दरसगाह थी, जहाँ लोगों को तालीम दी जाती थी।
बाबा भूमन शाह को एक मुसलमान वली अल्लाह की दुआ थी, जिनको बाबा भूमन शाह ने जंगल में खाना पेश किया था। तब बाबा भूमन शाह के नाम के साथ शाह लग गया था। बाबा भूमन शाह की वफात से पहले तक इस हवेली और लंगर खाना की ज़मीन 18,000 एकड़ थी। फिर ब्रिटिश राज के दौरान एक अंग्रेज डिविजनल कमिश्नर ने लंगर खाना से मुतासिर होकर 3,000 एकड़ ज़मीन लंगर खाना को दे दी। 19वीं सदी में फ़िरका उदासी खासा मकबूल था और मुतहिदा पंजाब में इनके पैरोकारों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। तकसीम से पहले तक ये हवेली और गुरुद्वारा अपनी अराजी के साथ एक अबीर रियासत समझा जाता था। 1947 के बाद ये किला और अराजी महकमा औकाफ के कब्जा में आ गई। अब सुना ये किसी लोधी खानदान के हवाले है। तकसीम के वक़्त इस किला के अंदर बेशतर हिस्सों में मकामी अफराद और महाजरीन ने कब्जा कर लिया। अब इस लंगर खाना की ज़मीन को महकमा औकाफ ने ठेके पर दे रखा है। कभी यहाँ साल के 12 माह लंगर चलता था, मगर आज यहाँ पर वीरानी के डेरे हैं। तकसीम हिंद के बाद बाबा जी की याद में हिंदुस्तान के शहर हरियाणा में एक मंदिर तामीर किया गया, जहाँ पर लाखों की तादाद में उनके मानने वाले आज भी मौजूद हैं, जो हर साल देसी महीने पो में एक मेले का इनकाद करते हैं। बाबा भूमन शाह के मानने वाले आज भी इस जगह को देखने को तरसते हैं। 20वीं सदी के आगाज में सिख धर्म की कुछ तहरीक ने उदासी फ़िरका को अलग करने का मुतालिबा कर दिया। ये इस हवेली की मैं छत पे आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज़ दिखाता हूँ। वो ये है कि बारिश का जो पानी आता था उसकी निकासी के लिए यहाँ से सुराख रखे गए थे। ये थोड़ा बंद है, मैं दूसरा आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखें, ये भी बंद पड़ा है। बहरहाल यहाँ से दीवार के अंदर से ही पानी होकर नीचे जाता था और ये सारी छत पानी से खाली हो जाती थी। और ये सामने वाला भी इसी हवेली का हिस्सा है और अब इसके अंदर आबादी हो चुकी है और लोगों के घर हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ, ये सामने लंगर खाना था, यहाँ पर भी अब आबादी हो चुकी है। जैसे ही गेट के अंदर दाखिल हों तो ये एक समाधि है। अब ये सारा कचरे का ढेर बन चुकी है। मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत से भीड़ के छत्ते लगे हुए हैं और मुझे काट ना ले, मुझे ये भी खदशा है। और ये आप इसका अंदर का व्यू देखें। ये बिल्कुल उसी तरह की दूसरी समाधि और ये आप देखें, ये भी सारी अब खस्ता हाल हो चुकी है और इसकी छत बहुत ही क्लोज है और तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ये 6 फुट होगी। ये आप देखें, बारीक नानकशाही ईंटों से इसको तामीर किया गया था। ये एक और समाधि है और इसके अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ भी बिल्कुल वीरानी के डेरे हैं। ये आप इसका स्टाइल देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें, इसकी छत पे फ्रेस्को पेंटिंग की गई है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प चीज़ आपको दिखाता हूँ। वो ये कि यहाँ पे ख़जाने के मुतलाशियों ने यहाँ पे एक समाधि थी, उसको भी खोद डाला कि शायद इसके नीचे से कोई ख़जाना निकल आए, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं निकला। ये देखें आप। 1925 में सिख गुरुद्वारा रिफॉर्म्स एक्ट के तहत सिख मज़हब की तारीफ के मुताबिक उदासी, नानक पंथ वगैरह को सिखों ने अपने धर्म से निकाल दिया और फिर उदासी फ़िरका के सिखों ने खुद को हिंदू कहना शुरू कर दिया। ये उन्हीं समाधि का बैक साइड आप देखें और ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, लेकिन ऊपर छत जो है वो टूट चुकी है। लेकिन मैं आपको ऊपर से जाके इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ।
ये देखें, पहले इसके अंदर में मौजूद था और साज ये देव हैकल हवेली। इस समाधि के अंदर खुदाई हुई पड़ी है और ये जो आपको नज़र आ रही है इमारत, पहले ये गुरुद्वारा था, फिर इसके अंदर एक अजीबो गरीब कब्र बनाई गई। आए आपको वो दिखाते हैं। ये इसका फ्रंट व्यू है और पहले ये गुरुद्वारा था, बाद में इसके अंदर एक अजीब सी कब्र बनाई गई, वो भी आपको दिखाते हैं। और इसकी तामीर देखें, बारीक ईंटों से हुई है और लाइमस्टोन से, जिसको चूना भी कहा जाता है। और हर साइड पे आपको ये फ्रेस्को पेंटिंग देखने को नज़र आएगी और हर पिक्चर में एक डिफरेंट ही मैसेज आपको नज़र आएगा। बहुत ही खूबसूरती का शाहकार ये पेंटिंग्स। और ये इसका बैक व्यू। ये मैं घूम के दूसरी साइड पे आ गया और बिल्कुल एक तरह का स्ट्रक्चर है। साइडों पे ये समाधियाँ हैं। सत्रह सौ बासठ में जब बाबा भूमन शाह की वफ़ात हुई तो उनकी वफ़ात पे बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। मुसलमान कहते थे कि ये हमारा मुसलमान है, जबकि सिख कहते थे ये हमारा सिख है, हिंदू कहते थे ये हमारा बंदा है, हमें दें, हम इसको जलाएं। तो यहाँ पे इस जगह पे उनकी लाश को रख दिया गया। तो यहाँ से लाश गायब हो गई और जब लाश गायब हुई तो उनकी याद में ये एक अनोखी और खड़ी कब्र यहाँ पे तामीर की गई। अभी ये देखें आप, नमक पड़ा है और भी चीज़ें आपको नज़र आएगी। तो वैसे अब तो ये सारा खंडर बन चुका है। यहाँ पे चिराग जलाने की जगह है। अभी लोग आते हैं यहाँ पे, मनते मानते हैं जो उदासी फ़िरका से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसकी छत बड़ी छोटी सी है। इसके ऊपर मैं आपको लेकर चलता हूँ और ऊपर का पोर्शन भी दिखाता हूँ। बहुत छोटा सा इसका दरवाज़ा है। ये ऊपर आने का रास्ता था और यहाँ पे तख्ते लगे थे लकड़ी के, वो टूट चुके हैं। और भूमन शाह की कब्र के ऊपर वाले पोर्शन पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त ये मीनार सा इन्होंने बनाया था और ये साइडों का व्यू आप देखें। इसके अंदर भी मैं आपको लेकर चलता हूँ और अंदर से भी दिखाता हूँ। ये साइडों पे आपको दिखाता चलो, ये लंगर खाना था जिसपे अब कब्ज़ा हो चुका है। और इस रास्ते से मैं आया था और यहाँ पे सीढ़ियों के स्टेप बनाए गए हैं और बड़ी ज़बरदस्त आपको चीज़ दिखाता चलूँ। ये आप देख लें, ये एक ही पत्थर का पीस लगाकर इसकी आप कह लें चुगाट बनाई गई थी। ऊपर ये ग्रिल थी हवा के लिए और ये कब्र का ऊपर वाला पोर्शन आप देखें। इस भूमन शाह की अनोखी कब्र का। और यहाँ से जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ से पानी जाता था नीचे जब इसको वॉश किया जाता था। इसके बिल्कुल ही सामने और भी लोगों की समाधियाँ हैं, ये आप देखें। और ये इसका व्यू आप चेक करें। और इसकी आपको मैं छत दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत यहाँ पे पेंटिंग की गई है और ये सिख कल्चर को प्रेजेंट करती है।
बिलाशुबा ये एक तारीख़ी मकाम है और तारीख़ से मोहब्बत करने वाले अफराद को इस जगह का लाजमी विज़िट करना चाहिए। यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर खौफ ख़तरा नहीं है, ये बड़ा पुरअमन इलाका है और यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज़ हैं। हवेली भूमन शाह का एड्रेस बड़ा आसान और सादा सा है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की तहसील दीपालपुर से हवेली लखा रोड पर 17 किलोमीटर पर भूमन शाह गाँव में वाक़या है। हवेली लखा यहाँ से 12 किलोमीटर है, जबकि लाहौर यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पे वाक़या है। आए आपको मज़ीद विज़िट कराते हैं। ये इस हवेली का आप दूसरा हिस्सा देखें और ये जो चबूतरा आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली यहाँ से सुरंगें थी और इन सुरंगों के ज़रिए औरतें जो थी वो तालाब तक जाती थी। उन्हें एक सेफ़ रास्ता वो दिया गया था कि वो बापर्दा तालाब तक पहुँच जाएँ। उदासी फ़िरका सिखों के असल म्यार खालसा पर पूरा नहीं उतरता, इसलिए सिख इधर का रुख नहीं करते, मगर उदासी फ़िरका के हिंदू जब पाकिस्तान आते हैं तो वो इधर लाजमी विजिट करते हैं। बहुत ज़्यादा जानवर ज़िबा किए जाते थे और लंगर का एहतमाम किया जाता था, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा जानवरों का तबेला हवेली भूमन शाह से तकरीबन ½ किलोमीटर के फासले पर ये तामीर किया गया था। ये इसका खूबसूरत दरवाज़ा आज भी बहुत अच्छी हालत में है और ये माशाल्लाह से आबाद है और यहाँ पे इनका एक सियासी डेरा है। और दूसरा भी मैं आपको दरवाज़ा दिखा दूँ, ये आप देखें, ये अब लोधी फैमिली के ज़ेर इस्तेमाल है और यहाँ पे आपको इस तबेले का मैं पूरा व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना बड़ा इसको तामीर किया गया था और इस साइड पे रिहाइश है। ये बहुत बड़ा तबेला था और ये उसका दूसरा दरवाज़ा है और ये मेन हवेली से थोड़े से फासले पे वाक़या है। फाइनली इस तालाब पे मैं पहुंच चुका हूं और भरपूर एक गांव का सीन आप इंजॉय करें। ये आप देखें आसपास में अब आबादी है। ये मेन जो हवेली है उससे तकरीबन मेरा अंदाज़ा कि ½ किलोमीटर से ज़्यादा और किलोमीटर तक इसका फासला है और मैं इस तालाब के अंदर आ चुका हूँ। कुछ अर्सा पहले तक ये तालाब बिल्कुल पानी से फिल था और फिर एक बैड लक शुरू हो गई कि यहाँ पे लोगों के जानवर वो यहाँ पे डूबना शुरू हो गए, तो इस तालाब को इन इलाके के लोगों ने मिलकर सुखा दिया। अब ये खुश्क पड़ा है। ये भी उसी ज़माने की एक बिल्डिंग है और यहाँ पे वो सुरंग आती थी जो हवेली भूमन शाह से निकलती थी, जो मैंने आपको पहले जगह दिखाई है। और अंडरग्राउंड औरतें यहाँ पर आती थी और नहाती थी। अब इस हवेली को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। उदासी फ़िरका की इस अजीम यादगार में अब उदासी के डेरे हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वह फौरी तौर पर इसको रेनोवेट करवाए और सियाहती मकाम के तौर पर मुल्की व गैर मुल्की सियाहों के लिए इसको खोल दे, ताकि इससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। आज अगर हमने अपने इन कीमती असासों की हिफाजत ना की तो इनका तज़किरा सिर्फ किताबों में मिलेगा। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।